इस ट्यूटोरियल में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम है मर्ज ओवरलैपिंग इंटरवल्स। सो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गिवन अ कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स वी हैव टू राइट अ कोड टू मर्ज ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल्स एंड द इंटरवल्स मे और मे नॉट बी सॉर्टेड। तो हमें एक कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स दिया हुआ है और आप कह सकते हैं लिस्ट ऑफ इंटरवल्स है। और इंटरवल्स है क्या? इंटरवल की दो एट्रीब्यूट है, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। सो हमें लिस्ट ऑफ इंटरवल्स दिए हैं और हमें कोड लिखना है और करना क्या है कि हमें जितने भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं उन्हें मर्ज करना है। और जो इंटरवल्स हमें दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ इंटरवल्स दिए हुए हैं, वो सॉर्टेड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं मल्टीपल एग्जांपल्स लेके। तो पहले एग्जांपल्स में हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये लिस्ट ऑफ इंटरवल्स दी हुई है और हर एक इंटरवल्स में उसका स्टार्ट टाइम है और उसका एंड टाइम है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओवरलैपिंग है कि नहीं है, और जो ओवरलैपिंग है उसे हम कैसे मर्ज करें? तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए एक काम करते हैं, पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और इसमें लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 और 9। सो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और अब हम इसको स्टार्ट और एंड टाइम को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो पहला क्या है? स्टार्ट टाइम है 1 और उसका एंड टाइम है 4। दूसरा क्या है? दूसरा इंटरवल है 2 से 5, तो उसका स्टार्ट टाइम है 2 और एंड टाइम है 5। तीसरा इंटरवल क्या है? वो 6 से 9 है, उसका स्टार्ट टाइम है 6 और एंड टाइम है 9। तो अब इस ग्राफ को देख के हम इजीली बता सकते हैं कि ये और ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब अगर हम इसे मर्ज कर दें, तो इन दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इंटरवल 1 से 5, क्योंकि ये पहला जो इंटरवल है वो 1 से 4 है और दूसरा इंटरवल है हमारे पास 2 से 5। अब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो मर्ज करने के बाद आ जाएगा 1 से 5। और अब ये 6 से 9 वाला जो इंटरवल है वो किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा, तो वो एज इट इज़ रहेगा 6 से 9, क्योंकि हमें ओवरलैपिंग इंटरवल्स को मर्ज करना है। तो हमारा आउटपुट जो होगा वो ये है। अब इस आउटपुट में दो इंटरवल है, 1 से 5 एंड 6 से 9। तो हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे थे, ये ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल में क्या क्या इंटरवल है? सेकेंड एग्जाम्पल में हम इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, पहला क्या है? 7 से 8। सो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहला है 7 से 8। सेकेंड क्या है? 2 से 3, तो 2 से 3। एंड थर्ड क्या है? 5 से 9, 5 से 9। तो अब हम इसको देख के बता सकते हैं कि कौन से दो इंटरवल ओवरलैप कर रहे हैं। तो जो दो इंटरवल ओवरलैप कर रहे हैं वो है 7 8 एंड ये 5 9। सो ये और ये, और 2 से ये वाला जो इंटरवल है वो किससे ओवरलैप नहीं कर रहा। सो ये वाला इंटरवल एज इट इज़ आएगा, और इसे जब हम मर्ज कर देंगे तो जो हमारा फाइनल इंटरवल होगा वो 5 से 9 होगा। सिमिलरली इन एग्जांपल 3 अगर मैं प्लॉट करूं, तो मैं अभी यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। सो 1 से 4, फिर है अब 2 से 6, और फिर है 3 से 5। तो इसमें सारे के सारे इंटरवल ओवरलैप कर रहे हैं, और इंटरवल हमारा फाइनल क्या आएगा? 1 से 6। इसके अंदर ये सारे इंटरवल्स आ जाएंगे, तो आउटपुट है 1 से 6। सो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और अब देखते हैं कि हम इसे कैसे एफिशिएंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ ली, अब हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, हम इसे कैसे एफिशिएंटली सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा मेथड सिग्नेचर मर्ज इंटरवल्स। इसमें हमें लिस्ट ऑफ इंटरवल्स मिल रही हैं और हमें रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ इंटरवल्स आफ्टर मर्जिंग दी ओवरलैपिंग इंटरवल्स। और इंटरवल है क्या? हर एक इंटरवल की दो एट्रीब्यूट्स हैं, स्टार्ट एंड एंड।
यू कैन एज्यूम स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हम ये इंटरवल्स लेते हैं कि इमेजिन कि हमारे पास ये लिस्ट ऑफ इंटरवल्स एज ए आर्ग्यूमेंट हमारे पास आई है और हमें रिटर्न करना है आफ्टर मर्जिंग ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल्स। तो हमें पता है कि इसमें ये दोनों इंटरवल्स ओवरलैप कर रही हैं, तो हम जब इसे मर्ज कर देंगे तो हमें इसका आउटपुट भी पता है, और आउटपुट होगा हमारा एक इंटरवल ये और दूसरी इंटरवल ये 6 9। ठीक है, तो ये तो है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये है हमारा मेथड सिग्नेचर जिसमें हमें लिस्ट ऑफ इंटरवल्स मिलेगी और लिस्ट ऑफ इंटरवल्स हमें रिटर्न करना है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दो इंटरवल्स ओवरलैप कर रही है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इंटरवल है इसमें दो चीज़ें हैं, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, और जब हमने ग्राफ पे ये प्लॉट किया तो हमें पता चल गया कि ये ओवरलैप कर रही है। तो लेकिन अगर अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर ये इस ऑर्डर में होता 1 4 फिर होता 6 9, ठीक है, और फिर होता 2 5, ठीक है, तो ग्राफ पे प्लॉट करने पे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें 1 4 और 2 5 जो इंटरवल है वो ओवरलैप कर रही है। बट हमें जब कोड लिखना होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी दो इंटरवल्स ओवरलैप कर रही हैं। तो हमें पहले करना क्या होगा कि बेस्ड ऑन दिस स्टार्ट टाइम और यू कैन से स्टार्ट एट्रीब्यूट सॉर्ट दिस लिस्ट ऑफ इंटरवल्स। तो होगा क्या उससे कि ये तो जो हमें इंटरवल मिला ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट क्योंकि जो इस क्वेश्चन में हमें पहले ही मेंशन किया हुआ है कि इट इज़ नॉट गारंटेड दैट द ओवरलैप द इंटरवल्स आर सॉर्टेड, सो इट मे बी सॉर्टेड और इट मे नॉट बी सॉर्टेड। तो हमें ये सबसे पहले स्टार्ट टाइम के बेसिस पे सॉर्ट करना होगा। तो स्टार्ट टाइम के बेसिस पे अगर हम जब सॉर्ट करेंगे तो ये अरेंज हो जाएगा इन सॉर्टेड ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्टार्ट एट्रीब्यूट और यू कैन से द स्टार्ट टाइम। तो ये अरेंज हो गया सॉर्टेड ऑर्डर में बेस्ड ऑन दिस स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब उसके बाद हमें करना क्या है, लेट्स से कि पहले इंटरवल का स्टार्ट है 1 और इसका एंड है 4। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो नेक्स्ट इंटरवल है उससे ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम इसका एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू लें जो कि 4 है और दूसरे इंटरवल की स्टार्ट एट्रीब्यूट से कंपेयर करें, तो अगर ये एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू बड़ी है दूसरे इंटरवल की स्टार्ट एट्रीब्यूट से, तो इसका मतलब क्या है कि वो ओवरलैप कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी एंड एट्रीब्यूट की वैल्यू 4 है और दूसरे इंटरवल की स्टार्ट की वैल्यू 2 है, तो ये जो 4 है वो इससे ग्रेटर है। इट मीन्स कि ये सेकेंड वाले इंटरवल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो अब हमें करना क्या होगा, तो इसका स्टार्ट की वैल्यू तो एज इट इज़ रही, अब इन दोनों में 4 और 5 में हमें मैक्स वैल्यू ले लेना है। तो अब ये तो पता चल गया कि हमें एंड एट्रीब्यूट सॉरी इसका एंड इसके स्टार्ट से बड़ा है, तो मतलब ओवरलैप कर रहा है। तो अब हमें एंड को अपडेट करना होगा क्योंकि ऐसे हो सकता है कि मल्टीपल इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे हो। ठीक है, तो अब जो हमारा नया एंड है वो क्या होगा कि मैक्स ऑफ इसका और इसका। तो अब मैं इसे अपडेट करता हूँ, ये हो गया 5। अब जब हम सेकेंड के साथ कंपेयर करेंगे, सॉरी सेकेंड तो हो गया कि ये ओवरलैप हो रहा है, अब हम थर्ड इंटरवल को लेते हैं। तो इसका जो एंड है वो 5 है और इसका स्टार्ट 6 है। तो ये जो स्टार्ट है ये तो ऑलरेडी इस एंड से बड़ा है 5 से, तो मतलब ये तो क्लियर है कि ये ओवरलैप कर नहीं रहा। तो एक इंटरवल तो अपना आ गया 1 से 5 और दूसरा इंटरवल आ गया 6 से 9। तो ये है अप्रोच जो हम यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हमने अप्रोच समझ ली, अब हम इसका कोड देखते कि हम इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका कोड देखते हैं कि हम इसे कैसे कोड करेंगे। तो मैं मेथड सिग्नेचर आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ दिस कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है कि
अगर इंटरवल का साइज़ ही 2 से कम है तो हमें मर्ज कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज़ ये इंटरवल रिटर्न कर दें। कि हमें अगर कोई इनपुट मिले जिसमें सिर्फ एक ही इंटरवल हो, फॉर एग्जांपल 1 4, तो अब हम इसमें क्या मर्ज करेंगे? कुछ नहीं मर्ज करेंगे, तो हम एज इट इज़ ये लिस्ट रिटर्न कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पर किया। सेकेंड, दिस एरे लिस्ट इज़ डिक्लेयर्ड टू रिटर्न द आउटपुट वैल्यू, तो आउटपुट रिटर्न करने के लिए। सो पहला स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था कि हम इस इंटरवल को, जो भी हमें एज अ इनपुट मिलेगा, जो भी इस आर्ग्यूमेंट में मिलेगा लिस्ट ऑफ इंटरवल्स, हम उसे सॉर्ट करेंगे बेस्ड ऑन स्टार्ट एट्रीब्यूट और यू कैन से स्टार्ट टाइम। तो हमने कंपैरेटर लिखा, ये जावा 8 सिंटेक्स है, अगर आपको कुछ और लग रहा हो, इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर विथ जावा 8। सो वी टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स और हम कंपेयर कर रहे हैं इसके स्टार्ट एट्रीब्यूट्स को। तो एंड वी पास दिस लिस्ट इंटरवल्स एंड कंपैरेटर। So it is a Java 8 lambda syntax. So we have written this comparator in a very nice and concise way. तो हमने ये इंटरवल्स लिए और इसमें ये कंपैरेटर पास कर दिया, और वो हमें स्टार्ट टाइम के बेसिस पे, स्टार्ट एट्रीब्यूट के बेसिस पे ये इंटरवल सॉर्ट करके दे देगा। उसके बाद हमने फर्स्ट इंटरवल लिया, फर्स्ट इंटरवल और उसका स्टार्ट और एंड ले लिया, तो स्टार्ट और एंड है 1 और 4, ठीक है। उसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया इस वाले से 2 5, हम ऑलरेडी इस इंटरवल को सॉर्ट कर चुके हैं। अब हमने लूप इसे आइट्रेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि हम 0th पे जो इंटरवल पड़ा है वो ऑलरेडी हम असाइन कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रावर्स करना इसे फर्स्ट इंडेक्स से, और अब यहाँ पर तो हमें 2 5 मिलेगा, ठीक है। अब ओवरलैप कि कोई 2 इंटरवल ओवरलैप है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो एंड है दूसरे वाले के स्टार्ट से कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये एंड ग्रेटर है दूसरे वाले के स्टार्ट से, तो मतलब ओवरलैप कर रहा है। हम जो एंड की वैल्यू है वो अपडेट कर दे रहे हैं, तो स्टार्ट तो एज इट इज़ रहेगा। अब जितने भी ओवरलैप होते जाएंगे उसमें जो मैक्सिमम एंड है वो हम कंसिडर करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिल गया 5, ठीक है। इन नेक्स्ट आइटरेशन वी पिक दिस इंटरवल विच इज़ 6 9। अब इस केस में 6 तो बड़ा है 5 से, तो मतलब ये तो ओवरलैप कर नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे कि ये स्टार्ट और एंड, तो हम पहले स्टार्ट की वैल्यू तो 1 है, एंड की 5 यहाँ तक, तो हमने ऐड कर दिया ये लिस्ट में, ठीक है। ये लिस्ट में ऐड करने के बाद ये 6 9 तो ओवरलैप हो नहीं रहा, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, एंड की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई, ठीक है। और इसके बाद हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और इंटरवल बचा नहीं है। अब जो लास्ट स्टार्ट और एंड की वैल्यू है वो हम आउटपुट में ऐड कर लेंगे, सो विच इज़ हम लिस्ट में ऐड कर लेंगे विच इज़ 6 और 9। तो हमारी फाइनल लिस्ट क्या हो गई 1 5 और 6 9, और इसे हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न कर देंगे। सो बेसिकली हम इसे ये रिटर्न कर देंगे। सो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और ये इससे पहले भी अमेज़ॉन गूगल में पूछी जा चुकी है। सो अब हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, so let's discuss its time complexity. So here we are sorting the intervals based on the start attribute. So the time complexity will be n log n. And what about its space complexity? So don't consider this as a separate space, because this function requires we return output as a list. So इसके लिए हमने ये एरे लिस्ट डिक्लेयर किया है। बट अगर ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया इसे सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट और एंड वेरिएबल यूज़ किए विच डज़ नॉट डिपेंड ऑन दी साइज़ ऑफ लिस्ट, मतलब कि ये लिस्ट कितनी भी बड़ी हो जाए, हमारा जो स्टार्ट और एंड वेरिएबल जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो स्पेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बिग O ऑफ 1 है। सो आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस एज एन एक्स्ट्रा स्पेस, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट, हमें एज अ आउटपुट में वो चीज़ ऐड करके रिटर्न करनी है। सो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, और इस जो
प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका मैंने कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, सो यू कैन सी इट्स कोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So that's it for this video tutorial. For more such programming videos, you can subscribe our YouTube channel. You can visit our website, which is https://webrewrite.com. And thanks for watching this video.